जी सर, हमने कजरी से पूछताछ कर ली है। हाँ सर, और सुखारी और उसके भाई दिनू का भी पता कर रहे हैं। अरे अरे, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? क्या हुआ? आप लोगों ने पकड़ लिया मेरी नीतू के हथियारों को? हाँ? रमाकांत शांत हो जाओ, गाड़ी में आके बैठो, हम घर तक छोड़ देते हैं। हम कोशिश कर तो रहे हैं। क्या खास कोशिश कर रहे हैं आप लोग? 15 घंटे से ऊपर हो गए मेरी बीवी को पकड़े हुए, और आप लोग को पता भी है कि लोगों ने किया, लेकिन अब तक आप लोगों में किसी को भी नहीं पकड़ पाए। क्यों? हम बहुत जल्दी आपके दीदी के हथियारों को पकड़ेंगे, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। कितना वक्त चाहिए आपको? हाँ? वक्त। हाँ ठीक है, वक्त दूंगा मैं आपको। एकदम आप छक मार के पकड़ना होगा आपको मेरी बीवी के हथियारों को। सर आप चिंता मत कीजिए सर, ट्रस्ट मी, कातिल बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। श्योर सर। ये क्या है? गाड़ी रुको, गाड़ी रुको, गाड़ी रुको। क्यों बंधन बना कर रखा है लोगों को? वही जिसकी बीवी की कातिलों को पकड़ने के लिए तुम लोगों को वक्त चाहिए। दिया मैंने वक्त, 48 घंटे है तुम लोगों के पास। मेरी नीतू की खूनी को पकड़ के लाओ यहां, और अगर 48 घंटे में नहीं पकड़ पाया ना, तो मैं इन सबको जिंदा जला दूंगा मैं। मेरे पानी की टंकी जलाने वाले तेल से भर दिया, और इसके अलावा मैंने घर में अलग अलग जगह जलाने वाला तेल रख दिया है। बस एक माचिस की तीली की देर, फिर ऐसा ब्लास्ट होगा और तरफ कोहराम मच जाएगा। कोहराम! सर, रमाकांत के घर के आसपास और भी बहुत सारे घर हैं। अगर रमाकांत के घर में आग लग गई या ब्लास्ट हो गया तो आसपास के सारे घरों में आग लग जाएगी सर। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। कोई ना कोई रास्ता निकलेगा को छुड़ाने का। देखो, मेरा तुम लोगों को कोई भी नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। अगर तुम लोग अपने अपने परिवार के उन भगोड़ों का पता बता दो जो मेरी बीवी मार के घायल हुए थे, मैं तुम लोग सबको छोड़ दूंगा। लेकिन अगर तुम लोगों ने नहीं बताया फिर तो मैं तुम लोगों को जलाऊंगा तो 48 घंटे के बाद, लेकिन उससे पहले 1000 मौत मारूंगा। क्या समझी? और मेरा यकीन करो कि मैं ये करके दिखाऊंगा। सर, आसपास के सारे घर खाली करवा दिया, लेकिन रमाकांत के घर घुस नहीं पा रहे। दरवाजे खिड़की सब कुछ बंद रखा है उसने। कोई एंट्री पॉइंट ही नहीं मिल रहा है। छत से कूद के भी नहीं जा पा रहे सर। नहीं पता। बाबा जी क्या? एक टुकड़ी तेरे शरीर में रखने नहीं दूंगा मैं, सब कुछ निकाल दूंगा अगर तुझे नहीं पता है तो। नहीं पता बाबा जी, आप क्या कर रहे हो? इंस्पेक्टर, तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि तुम लोग मेरे घर के आसपास आ गए हो? हाँ? नहीं, ये झूठ है। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। मैं वार्न कर रहा हूं तुम्हें। मैं भी तुम लोगों को वार्न कर रहा हूँ कि अपनी कदम पीछे हटा दो और घर के आसपास भी मत दिखना, वरना मैं सच में ब्लास्ट कर दूंगा और तुम लाशें गिनते रहना। ठीक है, हम ऐसे करेंगे, मैं वादा करता हूँ।
तुम हॉस्टेज को टच मत करो। सर एक काम करें, इसे घर के पीछे के रास्ते से 1-2 आदमी चुपके से ले जाना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सरफिरा है, दिमाग घूम गया इसका, कुछ भी कर सकता है। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, कातिल को निकालना। समझे कि नहीं? चलो सर। बेटा डर मत, हम नीतू आंटी के घर पर हैं और तू तो जानता है नीतू चाची तुझे कितना प्यार करती है ना? कजरी, इसको बुखार है? हाँ दीदी, वो बीमार है आजकल। मुझे ना लग ही रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो 2 दिन से काम पे आई नहीं, तूने इसको किसी डॉक्टर को दिखाया? हाँ दीदी, दवाई की दुकान से दवाई लाके दिया है। सुन, ये ले पैसे और इसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा और अच्छी दवाइयां लेना, ठीक है? कहाँ है वो दोनों भगोने? बता दे, तीनों और भगोने कहाँ हैं? मुझे नहीं बता। तो बताना अपन, दोनों कहाँ हैं भगोने? मुझे सच में नहीं पता मालिक। बेटा मुझे सच में नहीं पता मनोज का, वो मुझे कभी कुछ नहीं पता। बेटा मुझे सच में पता नहीं मनोज का। अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर आई है। पुलिस के एक्शन से नाखुश नीतू के पति रमाकांत ने 4 लोगों को बंधक बना लिया है और तो और पुलिस को धमकी भी दी है कि जिन 4 लोगों को उन्होंने बंधक बनाया है उन्हें वो जला डालेगा। ये क्लिप मीडिया को किसने लीक किया? मालूम नहीं सर। मालिक पानी दे दो, मेरे बच्चे को प्यास लगी है। मालिक पानी दे दो। साहब जी, साहब जी, मैं महेश हूँ, ये हमारा लड़का विशाल है। वो सर फिर आदमी हम लोग को अरेस्ट करवाना चाहता है ना, हम लोग आ गए आपके पास। उसको बोलिए हम लोग खुद सरेंडर करने को तैयार है साहब, प्लीज हमारी सोनाली को बचा लीजिए। और सर हालांकि हमने किसी का खून नहीं किया है, लेकिन अपनी सोनाली के बचाने के लिए हम ये भी इल्जाम अपने सिर पर लेने के लिए तैयार है सर। कुछ कीजिए साहब। हेलो रमाकांत, ये दोनों हमारे हवाले में हैं। इन दोनों ने कबूल किया है कि उन्होंने नीतू को मारा है और उसके गहने चुराए हैं। अब छोड़ दो सबको। ठीक है, मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा, लेकिन पहले इन दोनों से मुझे माफी मंगवानी है। पूरी जिंदगी ये महेश और उसके बच्चे मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ साजिश रचते आए। अब हम तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, प्लीज हमारी सोनाली को छोड़ दो प्लीज। इतनी आसानी से नहीं, पहले जमीन पर थूक फेंको, उसको चाटो। दोनों के दोनों। चलो चाटो। रमाकांत, बहुत हो गया, अब छोड़ दो सबको। मेरे बीवी के वो सोने के कड़े मुझे दिखा दे एक बार, सबूत के तौर पर कि इन दोनों ने मेरी बीवी को मारा है और गहने चुराए। बस दिखा दे। गहने? हाँ, नहीं है ना? मतलब ये दोनों मेरी बीवी के कातिल नहीं है। मेरा टाइम खराब करना बंद करो और असली कातिल को मेरे सामने ढूंढ कर लाओ, वरना इन सबको मैं सचमुच जिंदा जला दूंगा। सर मुझे आपको एक बात बतानी है। कौन हो तुम? मैं समीर हूँ सर। बोलो। नीतू आंटी को मारने में महेश और विशाल शर्मा का ही हाथ है। ए, तुम इतने दावे के साथ ये बात कैसे कह सकते हो? सर मैं सोनाली का बॉयफ्रेंड हूँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और बाद में शादी भी करने वाले थे, लेकिन नीतू आंटी ने हमें समझाया। देखो, जमाना कितना भी मॉडर्न क्यों ना होता है, लेकिन जो शादी घर वालों की रजामंदी से की गई होती है, उसकी खुशी भाग की गई शादी से कहीं ज्यादा होती है। पर मामी, पापा और भाई कभी भी समीर के लिए नहीं मानेंगे क्योंकि ये दूसरे समुदाय का लड़का है।
अरे तो तुम लोग कोशिश तो करो, क्या पता मान जाए। और फिर भी नहीं माने तो मैं हूं ना, मैं तुम लोगों का साथ दूंगी, ठीक है? उन्हीं की बात मानकर सोनाली ने अपने घर वालों से बात की, तब से आपके बोलने की वजह से मैंने पापा और भाई को समीर के बारे में बताया। देखो उसका अंजाम क्या हुआ है। मैं समीर के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी, और ऐसी कोई नौबत आती है तो इस घर से मेरी डोली नहीं, मेरी अर्थी उठेगी। नहीं 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 सोनाली, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? मैं हूं ना। सो मुझे मेरा प्यार कब मिलेगा? मिल जाएगा, सही समय तो आने दे। और अगर ऐसे बेचैन होगे तो सब कुछ खराब भी हो सकता है। उन्होंने ना सिर्फ सोनाली को आज तक घर में बंद किया है, बल्कि नीतू आंटी को मारने की साजिश भी कर रहे थे वो। तो अब तक कहाँ थे तुम? सर मैं इंदौर था, मुझे जैसे ही इस मामले का पता चला मैं यहाँ भागा दौड़ा है। बाहर निकल के शराबत का ढोंग कर रहे हो? अरे आपको बनाते हो? सर हम दो भी सच में अपनी सोनाली को बताया तेरे सोनाली के किस्से, बताया समीर ने, इसीलिए मारा ना नीतू को, क्योंकि वो सोनाली और समीर को मिलवाना चाहती थी। बोल, सिर्फ मारा नहीं तुमने तो बलात्कार किया, बलात्कार किया तुमने। और महेश तू तो फंसा, तेरे पीक के दाग वो खून की जगह पे मिले हैं, अब तू तो फंसा। सच बोल, सच बोल। सब हमारी बात तो सुनी सब। अरे ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया है। देखिए हम ये सच है कि हम नाराज थे सोनाली से, क्योंकि वो दूसरे समुदाय के लड़के से प्यार करती थी, भागना चाहती थी उसके साथ। ऊपर से उन्हीं तो उसकी मदद कर रही थे। उसका तोड़ बस यही निकाला हमने कि उसको किसी तरह से दूसरे लड़के से शादी करा के कहीं दूसरे शहर भेज देंगे, और इसीलिए हम लड़का देखने जा रहे थे साहब के रिश्तेदार के। ऐसे नहीं मारेंगे, कुटाई करो उनकी और डीएनए सैंपल निकालो दोनों का। देखिए मैंने आप लोगों को मजबूरी में बुलाया यहाँ पे, और रमाकांत जो है आपे से बाहर हो गए। आप प्लीज उससे बात कीजिए, उसे समझाइए। एक मिनट, के लीजिए बात कीजिए। ये क्या कर रहे हो रमाकांत? बंद करो ये सब, छोड़ दो उन मासूमों को। अरे मासूम तो वो थी जिसको मार दिया इन लोगों ने। उसका वो हासिल किया कि देखने सुनने वाले की रूह कांप जाए। मैं इन लोगों को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक उसके असली कातिल नहीं मिल जाते। मैं बोल रही हूँ ना तुमसे, छोड़ दो सबको। तुम्हें तुम्हारी विधवा भाभी का वास्ता। वही वास्ता ना भाभी, हाँ, जिसको दे दे के तुमने अपनी जाल में मुझे फंसाया था। मेरी पूरी जवानी बर्बाद कर दी तुमने, लेकिन अब तुम्हारे वो पैंतरे नहीं चलने वाले। मैं वो रमाकांत नहीं हूं जिसको तुमने अपने पति के मरने के बाद अपनी शारीरिक जरूरतों के लिए फांस रखा था, जिसकी शादी तुम नहीं होने देना चाहती ताकि तुम मालकिन बन के रहो और मैं तुम्हारे बच्चों का पालनहार। तो अपनी ये भगवान चाचा फालतू बात मत करना, वरना क्या बे? अरे नीतू कितना मानती थी इसको, लेकिन ये उससे जलती थी। सच है भाभी, तुम जलती थी ना। एक बात बताओ, कहीं तुमने तो नहीं मरवा दिया नीतू को? हाँ, सच सच बताना, ताकि फिर से सारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आ जाए। बस करो तुम्हारी बकवास, इससे ज्यादा सुनने की हिम्मत नहीं हमारी। मुझे तो रमाकांत की बात सुन के अब उन पे भी शक हो रहा है। राजीव, जानते हो हमारी मजबूरी क्या है? हम हर किसी को गुनहगार की तरह देखते हैं, हर किसी पे शक करते हैं। सर ये आधार कार्ड मिला है, लेकिन सर इस पर नाम और एड्रेस दोनों जल चुके हैं। अरे तो नंबर तो है ना, नंबर से डिटेल्स पता करो। राइट सर, कम ऑन। सर, सुरेश की गाड़ी ने अभी अभी चकिया टोल नाका क्रॉस किया है। फास्टैग से हमें लोकेशन मिली है। फैंटास्टिक। लोकल पोजीशन में खबर करो, इन्फॉर्मेशन शेयर करो, तुरंत अरेस्ट करवाओ। राइट सर, कम ऑन।
सर बता क्यों मारा नीतू को? सर हमने नहीं मारा है सर हम लोग यहाँ पर थे ही नहीं तो मारेंगे कैसे? वो तो तुम्हारी साजिश थी, प्लान था। यहाँ से गायब हो जाओ, फिर वापस आके कत्ल करो, और किसी को विश्वास ही नहीं हो गए तुम लोग यहाँ पे। और इसी वजह से एक बार फोन टूट जाने के बाद दोबारा तुम लोगों ने फोन नहीं खरीदा था। सर ये सब कहानियां बना रहे हो आप लोग। कहानियां तो तुम बना रहे हो। मालूम है तुम्हारी माँ की हालत क्या है? देखो सर क्या हुआ मेरी माँ को? क्या हुआ मेरी माँ को, अब बताओगे सच? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें नीतू को मार सकते हैं? वो रमाकांत भी तो मार सकते हैं उसको। आवा सर, वो क्यों मारेगा भाई? सर वो नीतू प्रेग्नेंट थी और जबकि उसको मर्दाना ताकत की कमी थी रमाकांत को, फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हुई? एक मिनट, तुम्हें कैसे पता रमाकांत के बारे में ये सब? सर मैं ताकत की दवाई देता था हर हफ्ते उसको। बताइए सर, उसकी बीवी प्रेग्नेंट हुई तो उस सरफिरे का दिमाग एकदम क्या हो गया होगा? कुछ भी कर सकते सर। सुरेश और मनोज ने रमाकांत पे जो इल्जाम लगाया है, आपको क्या लगता है इस बात पे कितनी सच्चाई है? डिनाई भी तो नहीं कर सकते। ऐसा पहले भी हुआ है कि पति ने कांड किया, उसके बाद ऐसा ड्रामा किया कि उस पर कोई शक ना करे। तो फिर क्या करे सर, पता कैसे करे? क्योंकि सबके मुताबिक नीतू रमाकांत की जान है और वो खुद भी ये बोल रहा है। एक काम करे सर, रिवर्स साइकोलॉजी ट्राई करते हैं। नहीं, बहुत रिस्की हो सर एक बार ट्राई तो करते हैं। नो राजदीप, नो। इसमें हेलो, एक मिनट, हेलो। रमाकांत, बहुत खेल खेल लिया तुमने हम सबके साथ, अब ये खेल खत्म करो और सबको रिहा करो। देखो रमाकांत, हमें तुम्हारा राज पता चल गया है। सच्चाई तो ये है कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि अपना बच्चा खुद पैदा कर सको। इसीलिए जब नीतू प्रेग्नेंट हुई थी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था। गुस्से में आके तुमने पहले नीतू का रेप किया, उसे मारा और फिर उसे हाथ पैर काट दिए। और अब पत्नी के प्रेम में नाटक रच रहे ताकि तुम पे शक ना जाए। लोगों की सिंपैथी मिले, तुम खुद बच जाओ। क्या बकवास किया जा रहा है? रुक, मैं अभी बताता हूँ। क्या रे? न कोई आएगा न यहाँ से कोई जाएगा। अरे वो खून दे के मर जाएगी वो। तो बचाओ ना इसको बचाओ, बस बाकी सबको बचाओ। लेकिन इससे पहले असली कातिल को ढूंढो जिसने मेरी नीतू का कत्ल किया है। ढूंढो। मुझे मार क्या था तुमको? ये बेवकूफी करने की क्या जरूरत थी? I'm sorry सर, और कोई ऑप्शन नहीं था। वो सब तो चलता रहता। अच्छा ये बताओ कि खुशखबरी कब दे रही हूँ? 4था साल चल रहा है तुम्हारी शादी को, सब ठीक तो है ना? हाँ दीदी सब ठीक है। हाँ तो बस देर किस बात की? सर जो जला हुआ आधार कार्ड हमें मिला था वो दीनू का है और उस पर एड्रेस झबुआ गांव का प्रिंटेड है। फौरन जाओ वहाँ, पूछताछ करो और पता करो इन दोनों भाइयों के बारे में। राइट सर। अरे सर कुछ नहीं किया हमने, सर छोड़ दो। साहब बात नहीं बोलता आप सच में? साहब सच में कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया साहब सच में कुछ नहीं किया। और सच में नीतू को कत्ल नहीं किया है और गहने भी नहीं चुराया जी। अच्छा तो फिर नीतू के गहने तुम्हारे पास कैसे पहुंचे? ये मैंने चुराया नहीं है सर जी, वो नीतू ने खुद ही दे दिए थे सर। भैया इसे बेच के अपनी गांव की जमीन छुड़ा लो और ये चोरी चकारी बाकी जितने भी गलत काम है ये सब छोड़ दो। खेती करो और ईमानदारी की जिंदगी जियो, इसमें बहुत सुकून मिलेगा आपको। झूठ बोल रहे हो, और यहाँ बैठ के जब तुम झूठ बोल रहे हो ना, कजरी और बीगन वहां तड़प रहे हैं। तड़प रहे हैं सब? मतलब आप? मतलब ये कि रमाकांत पकड़ा गया है अपनी बीवी का। ये गुनाह हम दोनों अपने सर पर लेने के लिए ना मंजूर है सर। अब रमाकांत को फोन कीजिए साहब प्लीज। रमाकांत, हम लोगों ने कातिलों को पकड़ लिया। ये सुखाजी, ये तीनों, इनने कबूल कर लिया है कि देखो इनसे
नीतू के गहने बरामद हुए। अब तो छोड़ो सबको प्लीज। हाँ, बात कराओ दोनों से। मालिक, गुनाह हो गया हमसे, हमें माफ कर दो। हम अपने आप को पुलिस वालों के हवाले कर रहे हैं। अब हमारी बीवी और बच्चों को छोड़ दीजिए। तुम लोगों ने जोंक की तरह खून पिया है नीतू का, इसलिए तुम लोगों को माफी नहीं, सजा मिलेगी। अगर तुम लोग चाहते होगे इन सबको रिहा कर दूं मैं, तो सबसे पहले तुम लोग अपने अपने कपड़े उतारो और एक दूसरे को 5-5 कोड़े मारो। जल्दी चलो। बस 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 रमाकांत, बहुत हो गया। अब छोड़ दो लोगों को। तसल्ली हो गई ना? ए इंस्पेक्टर, बेवकूफ समझा क्या? हाँ, ये लोग कातिल है ही नहीं। माना कि इस सोने की चेन मेरी बीवी की है, लेकिन उस रात उसने ये सब नहीं पहना था। इसलिए टाइम पास बंद कर और असली कातिल को ढूंढ के ला, वरना मैं सबको सच में जला दूंगा। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, इसलिए मजाक करना बंद कर। रजीब सर, इन दोनों का भी डीएनए चेक करवाओ। ये सभी लोग हमारे संदेह के घेरे में हैं, लेकिन किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा है। अब शुरुआत से शुरू करनी होगी। हमें मर्डर वेपन तो मिल गया, लेकिन इस पे कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। जो कपड़े जलाए जा रहे थे वो जीन्स थे, और उनसे हमें यह सुराग मिलता है कि एक नहीं 2 लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन जीन्स जले हुए थे, और इसलिए फॉरेंसिक कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाई। जीन्स के ये जो बटन है ना, इससे लगता है कि काफी महंगे ब्रांड के जीन्स थे। अब इतने महंगे ब्रांड के जीन्स यहाँ कौन पहनता होगा? सर, आसपास के मार्केट में पता करो कि ऐसे ब्रांडेड जीन्स कौन रखता है। शायद वहां से कोई क्लू मिल जाए। अब लेट्स प्लान। हाँ साहब, बेची है ना। काफ़ी अरसे के बाद पिछले हफ्ते 2 जीन्स बेची है मैंने। वो क्या बहुत महंगी आती है, तो यहाँ इसके खरीदार कम ही मिलते हैं। अच्छा, जिसको ये जीन्स बेची है उसकी डिटेल्स है तुम्हारे पास? एक मिनट में बिल बुक में देख के बताता हूँ। ये देखिए सर, नीतू शर्मा ने खरीदी थी अपने 2 भतीजों के लिए। छुपाने से कोई फायदा नहीं है। नीतू के गहने तुम्हारे घर से बरामद हुए हैं। हमें यह भी पता चल गया है कि जो जीन्स तुम लोगों ने जलाई वो नीतू ने ही तुम्हें गिफ्ट दिए थे। उसमें खून के धब्बे लगे थे, इसलिए तुम्हें उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ा। बहुत जल्द तुम लोगों के स्पिट सैंपल्स क्राइम सीन से मैच होकर पहुंच जाएंगे। उसका इंतजार करोगे या खुद ही सब कुछ बोल डालोगे? क्यों क्या ये सब? रमाकांत को सबक सिखाने के लिए। दरअसल जब हमें पता चला कि हमारा कमीना चाचा हमारी परवरिश करने के लिए हमारी माँ के साथ, तब से हमें उस शैतान से नफरत हो गई। होने वाले बच्चे की पूजा के बारे में पता चला, तो हमने प्लान बनाया। और हम ये भी जानते थे कि चाचा के घर से पीपल का पेड़ 10-12 किलोमीटर दूर है, और चाचा को उसे ढूंढने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। इतने में हम अपना काम पूरा करके वहाँ से भाग जाएंगे। और जैसे ही वो निकला, अरे तुम दोनों, चलो अब आ गए तो मेरी मदद ही कर दो। बलात्कार किया तुम लोगों ने? इतनी घृणित मानसिकता तुम्हारे अंदर घर कर गई? ये केस उन केसेस में से एक है जो मुझे हमेशा याद रहेगा। रमाकांत का अपने
पत्नी से प्रेम करना, उसकी हत्या के बाद हम पर दबाव डालना जायज था, लेकिन दबाव डालने के लिए उसने जो कोहराम मचाया, 4 मासूम जिंदगी को इतना टॉर्चर किया उसने, अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, क्या ये जायज था? नहीं। काश उसने हम पर भरोसा किया तो आज उसकी जगह जेल में ना होती। कितना टाइट है ये, कभी निकालने की जरूरत पड़ गई ना तो निकलेगा भी नहीं है। अरे क्या जरूरत है निकालने की, तुम्हारे पैरों की पायल की तरह इसे भी रहने तो हमेशा भी है अपने पास। थैंक यू सो मच। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मुझे रिटर्न गिफ्ट चाहिए। एक मिनट, मैं अभी आया। क्या हो गया? कुछ अभी आया। अरे कहाँ जा? कि क्या खाते रहते हो आप? ओ मैम, मैं वो मौत प्रश्न। मनोज, जरा मार्केट जाकर फल और मिठाइयाँ ले आओ, खत्म हो गई है। ठीक है। जल्दी आना, लेट मत करना। हाँ भाभी। गजब का शरीर पाई रे तुम्हारे बाल की। रमाकांत दूध से ना आता है क्या इसको? क्या पता नहलाता भी हो। पकड़ते हैं इस नीतू को, दिखाते हैं वीडियो, करते हैं ब्लैकमेल, मजे लूटते हैं। ट्राई तो कर ही सकते हैं भैया। भैया सही है तो मैं घर का नमक खिलाया और तुम मेरे से नमक खराब है की? तू खिला के मैंने दुकान खुलवाई करी और तूने मेरे घर पे इससे गंदी नजर काट दी।